हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों, हिंदी की कक्षा में बाय लर्न फॉरवर्ड आपकी प्रिय पुस्तक उजास हिंदी पाठमाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज जो हम पाठ कराने जा रहे हैं चैप्टर 3 और जब पाठ का नाम है 1 से 2। और क्या 1 से 2, ये हमें पाठ पढ़ के ही पता चलेगा। पाठ प्रारंभ करते हैं। गीता के लिए पिताजी नई रेलगाड़ी लाए। उसे गाड़ी बहुत अच्छी लगी। वह दिन भर उससे खेलती रही। आपके पापा मम्मी भी आपके लिए खिलौने लाते हैं ना, टॉयज लाते हैं ना। किसी के टेडी बियर लेके आते हैं, किसी की मम्मी कार लाती है। तो ऐसे ही गीता के पापा, गीता के पिताजी उसके लिए क्या लेकर आए? रेलगाड़ी। और वो दिन भर उसके साथ खेलती रही। समीर ने कहा, मैं भी खेलूं, जरा दिखाओ तो। गीता बोली, नहीं, मेरी है, मैं तुम्हें नहीं दूंगी। बेचारा समीर चला गया। समीर के लिए उसके दादाजी एक बल्ला और गेंद लाए। वह दिन भर उससे खेलता रहता। गीता ने कहा, मैं भी खेलूं गेंद से, जरा दिखाओ तो। समीर ने कहा, नहीं, मेरे हैं, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। समीर के पिता बोले, तुम दोनों के पास एक एक खिलौना है, एक दूसरे से बांट लो तो तुम्हारे पास कितने हो जाएंगे? 2 खिलौने, एक गीता के पास और एक समीर के पास। तो जब दोनों मिलके खेलेंगे तो कितने खिलौने हो जाएंगे उनके पास? 2 खिलौने हो जाएंगे, है ना। समीर को बात ठीक लगी, गीता को भी बात सही लगी। गीता ने समीर को रेलगाड़ी दे दी और समीर ने गीता को भी क्या दे दिया? गेंद बल्ला दे दिया। और अब उनके पास कितने खिलौने थे? एक की जगह 2-2 खिलौने हो गए। अब वो दोनों मिलकर खेलते। अपने खिलौने वो किसको? दूसरों को भी देते थे। तो बच्चों, हमें भी हमेशा बांट कर खेलना चाहिए। अगर हम अकेले खेलेंगे तो हमारे पास कम होंगे, लेकिन अगर हम अपने दोस्तों के साथ मिलके खेलेंगे, उनके खिलौनों से भी खेलेंगे, अपने खिलौने उनको दे देंगे तो हमारे पास ज्यादा हो जाएगा और खेलने में भी बहुत आनंद आएगा, है ना। तो हमेशा मिल बांट कर ही खेलना चाहिए। और अब हम चलते हैं वर्ड मीनिंग यानी कि शब्द अर्थ पर। बेचारा, बेचारा का अर्थ है विवश, लाचार। बल्ला, जो बैट बल्ला होता है। गेंद, गेंद का मतलब बॉल जो होती है। एक दूसरे से बांटना मतलब मिलकर प्रयोग करना। और अब हमारे आते हैं प्रश्न उत्तर। गीता के पिताजी क्या लेकर आए थे? गीता के पिताजी क्या लेकर आए थे? गीता के पिताजी एक रेलगाड़ी लेकर आए थे। किस तरह गीता और समीर के पास 2-2 खिलौने हो गए? गीता और समीर के पास, गीता ने अपना खिलौना समीर को दे दिया और समीर ने अपना बैट बॉल गीता को दे दिया। तो उनके पास फिर 2 खिलौने हो गए थे। उन्होंने मिलके खेला तो उनके पास 2 खिलौने हो गए थे। गेंद बल्ला खेलने के लिए कितने लोग चाहिए? गेंद बल्ला खेलने के लिए 2 लोग चाहिए। कैसे? एक बॉल फेंकेगा और एक बैटिंग करेगा। तुम घर में और बाहर कौन कौन से खेल खेलते हो? बच्चों, आप लोग कौन कौन से खेल खेलते हैं? घर में कौन से खेलते हैं? घर में हम कैरम, लूडो, चेस, स्नेक एंड लैडर मतलब सांप सीढ़ी, कितने सारे गेम खेलते हैं। और बाहर, बाहर हम खेलते हैं बैट बॉल, और क्या खेलते हैं? हाइड एंड सीक, है ना। और भी बहुत सारे गेम हम बाहर भी खेलते हैं। तो इस तरह हम घर में ये वाले गेम खेलते हैं और बाहर हम ये वाले खेल खेलते हैं। और अब आ रहा है हमारे वाक्य पूर्ति कीजिए। हमें कुछ अपनी तरफ से वाक्य बनाने हैं। जैसे, मेरे पास एक गुड़िया है, आओ तुम्हें दिखाती हूं या दिखाता हूं। और मेरे पास कार है। हमने यहाँ पे क्या फिल कर दिया? मेरे पास कार है। तो यानी कि कितने खेल हो गए? एक गुड़िया हो गई और एक कार हो गया, यानी कि 2 खेल हो गए, है ना। देखो मेरा खिलौना, थोड़ी देर तुम भी खेलो। देखो, ये मिलकर खेलने का है, दोनों मिलजुल कर खेल रहे हैं। तो ये मेरा खिलौना है, थोड़ी देर के लिए तुम भी खेल लो। तुम मेरी रेलगाड़ी के साथ खेलो। मैं तुम्हारा खिलौना देखूं, अपना खिलौना दिखाओ तो। मैं तुम्हारा खिलौना देखूंगा, तुम अपना खिलौना दिखाओ।
तो अब ये मिलजुल कर खेल रहे हैं ना, मैं अपनी किताब तुमको देती हूँ। वो कह रही है कि मैंने तुम्हारा खिलौना देखा है, अब तुम मेरी किताब अब तुम देख लो। तो इस तरह से मिलजुल कर खेलने से क्या होता है, हमारे पास खिलौने ज्यादा हो जाते हैं। ठीक, तो हमने इससे क्या सीखा, हमने इससे सीखा हमें कभी अकेले नहीं खेलना चाहिए, हमें आपस में मिलजुल कर खेलना चाहिए। इससे अगर हमारे पास एक खिलौना है तो हमारे पास दो हो जाएंगे, एक हम अपने से खेलेंगे, एक हम दूसरे से खेलेंगे और उसको अपना खिलाएंगे। तो कैसी लगी आपको ये वाला पार्ट? मुझे आशा है आपको ये पार्ट बहुत अच्छा लगा होगा, और नए पार्ट के साथ बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।